अरे द फैक्ट स्पीकर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक्चुअली ये चैनल मैंने मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल के साथ ही शुरू किया था, फिर बीच में मैंने बंद कर दिया। तो अभी इसे दोबारा से शुरू करने का प्रयास है। ये प्रयास क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरी एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी लिमिटेशन है। मुझे बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके बताना पड़ता है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से। अब ये ग्रह नक्षत्र जो बोलते हैं वो बोलना पड़ता है, बट कई बार आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी जनता तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि देश में जिस तरीके का माहौल है उसे कहना ज़रूरी है। एक नागरिक के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ कहूँ। और मुझसे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने, जो एस्ट्रोलॉजी के भी फॉलोअर्स हैं और जो मेरे आध्यात्मिक चैनल से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आप स्पष्ट तौर पे कहिए। लेकिन अध्यात्म की चर्चा में करंट इशू को डिस्कस करना, एस्ट्रोलॉजी में हालांकि करंट इशू पे ही एस्ट्रोलॉजी की जाती है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो नहीं कह सकते, वो अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए मुझे इस चैनल को फिर से शुरू करने की आवश्यकता पड़ी। द फैक्ट स्पीकर्स में हम प्रयास करेंगे कि जो सच है उससे लोगों को अवगत किया जाए। सच बहुत कड़वा होता है, जितना भी कड़वा हो। अच्छा, इस पे आप खुल के मुझे गालियां भी दे सकते हैं, तो इसलिए दे सकते हैं कि आपके मत मुझसे भिन्न हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो जो ग्रह नक्षत्र कहते हैं उसमें टस से मस होने की आवश्यकता ही होती ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप अपनी बात कहते हैं तो वो एक अतिशयोक्ति है, क्योंकि वहाँ मैं सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा होता हूँ। और इस देश में कुछ ऐसे तबके पैदा हो गए हैं कि उनको सत्य सुनना अच्छा ही नहीं लगता। उन्होंने अपना एक नज़रिया बना लिया है, उस नज़रिए से बाहर वो आना ही नहीं चाहते। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं। आज हम इस एक जो विषय उठा रहे हैं वो है केजरीवाल की निरंकुशता। देखिए, केजरीवाल पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। मतलब ये है कि 45 करोड़ का घर बनाया कि मैं घर नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाई कि मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, कसमें खा के कहा कि मैं गाड़ियाँ में, मेरी वैगनार पुरानी है उसी में रहूँगा। और बहुत सारी बातें, जितनी भी बातें उन्होंने बोली है वो अक्षरशः झूठ है। उन्होंने ये अवश्य एक सत्य बात कही थी कि पुलिस मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं क्या करता हूँ। तो वो राजनीतिज्ञों का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन अपने विरुद्ध बोलने वालों के पीछे पंजाब की पुलिस लगा देते हैं। वो लड़की जो भावना, टाइम्स नाउ नव भारत की लड़की थी, गाड़ी में पीछे बैठी थी, गाड़ी ठुक गई उसकी, ठुकी भी क्या, थोड़ी सी टच हो गई, तो उसके ऊपर जो है वो ST/SC एक्ट लगा दिया गया कि साहब उसने सामने वाले को गाली दी, जबकि न गाड़ी उसने ठोकी न उसने बहस की। और जिस व्यक्ति, वो दिल्ली से जा रही थी, पंजाब में जिस व्यक्ति के से उसकी ड्राइवर ने गाड़ी ठोकी, उसको ये पता भी नहीं उसका नाम क्या है, उसकी जाति क्या है। अच्छा, मैं माननीय न्यायालय का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी दे दी उसको। कैसे देश का सिस्टम चल रहा है।
और कैसे पुलिस चल रही है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ऐसे ही कुमार विश्वास ने जब सच कहा तो उसके पीछे पंजाब से पुलिस दिल्ली अरेस्ट करने को पहुंच गई। जब एक वो बीजेपी के दिल्ली के कार्यकर्ता ने कुछ कहा तो उसको अरेस्ट करने के लिए पंजाब से पुलिस भेजती है। मेरे पास पुलिस है, मैं भेजूंगा, जिसको मर्जी है उसको गिरफ्तार कराऊंगा, झूठे आरोपों में गिरफ्तार कराऊंगा। और मैं हैरान हूं कि उसका भी समर्थन करने वाले लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, जो बॉर्डर स्टेट पे ही चुनाव लड़ता है। बेंगलोर में तो नहीं लड़ा उसने चुनाव, बट पंजाब बॉर्डर है। आसाम में लड़ेगा क्योंकि वो बॉर्डर है, गुजरात में लड़ेगा क्योंकि वो भी बॉर्डर है, और तो कहीं नहीं लड़ता वो। राजस्थान में लड़ सकता है क्योंकि ये भी पाकिस्तान का बॉर्डर है। देश को खोखला करने वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं केजरीवाल, और ये आज नहीं तो कल ये सत्य उजागर होगा और आपको पता चलेगा। और वो लोग जो उनका समर्थन करते हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो देशद्रोही है। किस चीज का समर्थन करते हो भाई आप? आपके सामने उसने 1000 बार झूठ बोला। पहले तो ये होता था कि कोई भी राजनीतिज्ञ झूठ बोलता था तो सोशल मीडिया नहीं थी, पकड़ा नहीं जाता था। आज पकड़ा जाता है। हर बात पे झूठ बोला है और झूठों की फौज इकट्ठी करके रखी है, और वो सब डरे हुए हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में और बेईमानी में और देशद्रोह में वो भी शामिल हैं। उन्हें डर ये बात का है कि कल केजरीवाल पकड़ा गया तो हम तो बचेंगे नहीं, जब केजरीवाल जैसा पकड़ा गया था। और आप देश के विरुद्ध कोई भी कार्य करेंगे, मैं तो मोदी सरकार से भी बहुत नाराज हूँ। जब उनको मालूम है हर काम जो है सदाचरण से नहीं होता, कई बार उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है। आप हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाते रहेंगे कि यार हम तो बड़े सीधे हैं, तो सीधे लोगों का राजनीति में काम नहीं है भाई। भगवान कृष्ण ने महाभारत में बहुत सारे अनैतिक काम किए थे। अश्वत्थामा हतो हतः नरोवा कुंजरोवा। भगवान राम ने बाली को छुपके मारा था। जो सीधे नहीं मरते उनको छुपके मारना पड़ता है। जो सीधे तरीके से आपके हाथ में नहीं आते हैं, सदाचरण नहीं करते हैं, जो दुराचरण करते हैं, तो उनको सजा देने के लिए आपको भी दुराग्रही बनना पड़ता है। कांटे से कांटा निकलता है भैया। अब सुई बन गई है तो कांटे का ही बड़ा स्वरूप ना हो। तो सरकार अगर ये सोच रही है कि वो तो अच्छे बने रहेंगे और केजरीवाल जो मर्जी आए करता रहेगा, जनता पिसती रहेगी, तो सरकार का भी ये रवैया ठीक नहीं है। क्या आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इन दुराग्रहियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके? और मैं बोल रहा हूं दुराग्रही हैं। और ये जिसके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनसे सबसे माफ़ी मांगी है, और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। लोकपाल लेके आएंगे, आज तक आया क्या? दिल्ली की जनता से मैं हैरान हूँ। उनको फ्री में थोड़ी सी कोई चीज़ दे दो, क्या मतलब, बिजली ही फ्री में दी है 200 यूनिट। आजकल तो हर पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली ऑफर कर रही है। उनको थोड़ी सी आप बिजली फ्री क्या ऑफर कर दी, वो तो लंबे लेट गए। अरे देश का भी तो सोचो भैया। सिर्फ अपनी अपनी सोचोगे, देश नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? कौन पूछने वाला? आज श्रीलंका वालों को कौन पूछता है? आज पाकिस्तान वाले भूखे मर रहे हैं। आज फ्री के चक्कर में श्रीलंका की हालत ये रही कि लोग को सड़कों पे आके आंदोलन करने पड़ रहे हैं। तो आप काम धंधा छोड़ के इसमें लग जाना बाद में। स्टेट बिकने को आ गई है। नगर पालिका में आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं, आप फ्री में बांट रहे हैं। ये जो रवैया है लोगों का भी ठीक नहीं है। तो दोषी अकेला केजरीवाल नहीं है, लोग भी दोषी हैं, और
केंद्र सरकार भी दोषी है। लाइए बिल आप। जो इस तरीके का देशद्रोह का आचरण करते हैं, जो झूठी रेवड़ियां बांटते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठे आरोप लगाते हैं और फिर भाग खड़े होते हैं, फिर अदालत में जाके माफ़ी मांग लेते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस बिल का कोई विरोध करेगा तो वो भी एक्सपोज होगा ना। जनता को पता तो चले कौन विरोध में कौन पक्ष में। वो चाहे मोदी जी के लोग हों, चाहे वो किसी के भी लोग हों, जो झूठ बोलेंगे, जो झूठे आरोप लगाते हैं, जो झूठी रेवड़ियां बांटते हैं। राजनीति में सच का होना जरूरी है। अब समय आ गया है। इन सारे देशद्रोहियों को सजा मिलनी बड़ी आवश्यक और कठोर सजा मिलनी आवश्यक है। वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा और जनता चुप है, बोलती नहीं। अरे यार हम क्यों बोले, हमारे पास पंजाब की पुलिस भेज देगा तो हमारे साथ में कौन लड़ेगा। उसके तो वकील हैं। कुमार विश्वास तो बहुत पैसे वाला है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता था और इनके साथ तो चैनल खड़ा था। हमारे साथ कौन, हम सच क्यों बोले। बोलना पड़ेगा वरना पिसे जाओगे। प्रेस के ऊपर तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो मूलतः केजरीवाल, प्रेस को पैसे देके, चैनलों को पैसे देके केजरीवाल ने ये सोचा कि मैंने तो खरीद लिया है, अब मैं चाहे जो करूं मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला। ईश्वर की सत्ता भी है। हिटलर के पीछे पूरा जर्मनी खड़ा था। आज उसी हिटलर को सुसाइड करनी पड़ी थी। मुसोलिनी के पीछे इटली पागल था, उसी को चौराहे पे लटका दिया था। इमरान खान के पीछे पूरा पाकिस्तान था, उसी के खिलाफ खड़ा हो गया था पाकिस्तान। और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ा हुआ पड़ा है। इनके साथ में लड़के इनको सत्ता में पहुंचाया था। तो इस वहम में मत रहना। रावण इतना बड़ा अहंकारी था, शक्तिशाली था, मर गया। मर नहीं गया, मार डाला गया समय ने। केजरीवाल जी, आपका नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है। मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है। बट आप इस देश का बिगाड़ रहे हो तो इस देश में मैं भी आता हूं। ये देश मेरा है। आप देखिएगा वो अमृतपाल क्या क्या खुलासे करता है। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बौखलाए घूम रहे हैं, कभी डिग्री मांगने लगते हैं, कभी इधर की बात करने लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री का आवाज दिखाने लगते हैं। अरे तुम प्रधानमंत्री हो। सेंट्रल विस्टा गिलाने लगते हैं। वो सेंट्रल विस्टा मोदी जी ने पर्सनल यूज के लिए बनाया है। 4-4 लाख 5-5 लाख की टॉयलेट सीट। अरे भगवान, हद करते हैं आप केजरीवाल जी। 8-8 10-10 लाख के पर्दे, संगमरमर जो है वो हिंदुस्तान का काम का नहीं है। हम वियतनाम से लाएंगे। कोई भी कंट्री मुझे याद नहीं है, वहां का संगमरमर लाएंगे। दुनिया ताजमहल देखने आती है हिंदुस्तान के संगमरमर से बनी हुई। हमारा यहाँ मकराने का संगमरमर दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। पर आपको नहीं, ये तो हिंदुस्तानी अच्छी। हिंदुस्तानियों से मेरा क्या वास्ता। तो बेवकूफ लोग हैं, इनको तो बेवकूफ बनाने के लिए मेरे पास। और आप अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं। पंजाब में, कनाडा में बैठे खालिस्तानियों की मदद से आपकी सरकार आगे दोबारा नहीं आने वाली है। स्वयं में मत रहना। बड़ी कोशिश आपने गोवा में भी की थी, आप आसाम में भी कर रहे हैं, और भी जगह पे कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला। जनता समझ गई है और आज नहीं तो कल बोलेगी आपके खिलाफ। ऐसे नहीं तो वोट दे के बोलेगी, आपके खिलाफ वोट करके।
अपने गुजरात में बड़ी शान से गए थे। बोला कराची वहाँ से बड़ी नज़दीक है, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। इसके लिए आप मुझे कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो सत्य है वो सत्य है और मैं निरंतर सत्य बोलता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। आपसे निवेदन है, मैं ऐसे ही इशू उठाता रहूँगा। महादेव।